राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान और अर्ध शुष्क संक्रमणीय कालीन मैदानों को कौन सी संवर्षा रेखा अलग करती है? तो आपका ये रेगिस्तान हो गया। तो इसको अपन 4 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। तो ये पूरा पश्चिमी रेगिस्तान हो गया। तो इसको कौन सी रेखा आपकी डिवाइड करेगी? तो इसके लिए आपकी 25 सेमी की संवर्षा रेखा है, जो कि शुष्क मैदानों को अर्ध शुष्क मैदानों से अलग करती है। और इसी प्रकार मरुस्थल और पूर्वी भाग को जो अलग करती है वो आपकी 50 सेमी वर्षा रेखा हो जाएगी। तो इन दोनों रेखाओं को आपको याद करना है, और क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? तो खारे पानी की झील नहीं है, उसका नाम फाइंड आउट करना है। तो कावोद झील आपकी खारे पानी की झील है, हाँ बिल्कुल है। डीडवाना झील आपकी खारे पानी की झील है, हाँ बिल्कुल है। कांतली आपकी खारे पानी की झील है, ये भी बिल्कुल सही है। घग्गर आपकी खारे पानी की झील है, ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि घग्गर आपकी जो नदी जो झील बनाती है वो कैसी है? ये आपकी मीठे पानी की झील है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो इधर आपका खनिज का नाम गिवन है और इधर आपका उत्पादक क्षेत्र आपको गिवन है। तो गार्नेट और तांबा कहाँ पाया जाता है? तो ये राजमहल में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। पन्ना आपका कालागुमान क्षेत्र में पाया जाता है, ये ऑप्शन भी सही है। पायराइट आपका सरवाड़ा बांसवाड़ा में पाया जाता है, ये ऑप्शन आपका गलत है। इसी प्रकार गिया पत्थर ऋषभदेव उदयपुर में पाया जाता है, तो ये ऑप्शन आपका सही है। तो पायराइट और सरवाड़ा जो आपका ऑप्शन है ये इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में स्थित है, बिल्कुल सही है। जोगनिया माता का मंदिर भीलवाड़ा में स्थित है, तो ये भी बिल्कुल सही है। सुनहरी कोठी आपकी सीकर में स्थित है, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि सुनहरी कोठी कहाँ स्थित है? ये आपकी टोंक जिले में स्थित है। इसी प्रकार मूसी महारानी की छतरी अलवर में स्थित है, तो ये ऑप्शन भी आपका सही है। तो सुमेलित कौन सा नहीं है? सुनहरी कोठी, जिसका संबंध सीकर से दिया गया है, ये आपका सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी थी? तो ये आपकी अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना थी, जो कि कहाँ स्थापित की गई थी? जैसलमेर जिले में स्थापित की गई थी। ये सबसे पहली पवन ऊर्जा परियोजना थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वर्टिसोल मिट्टी राजस्थान के किस भाग में मिलती है? तो ये आपका जो भाग है दक्षिणी पूर्वी, मतलब जो आपका हाड़ौती क्षेत्र है जिसमें 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, इसमें आपकी वर्टिसोल मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कौन सी नदी आंतरिक अपोहा से संबंधित नहीं है? तो इसमें साबी नदी संबंधित है, गगड़ नदी भी संबंधित है, कांगड़ी नदी भी संबंधित है, जबकि सागी नदी आपकी आंतरिक अपोहा वाले क्षेत्र से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इधर आपको सिंचाई परियोजना के नाम दिए गए हैं और इधर जिले के नाम दिए गए हैं। तो बिलास सिंचाई परियोजना 12 जिले में स्थित है, बिल्कुल सही है। पांचना सिंचाई परियोजना करौली जिले में स्थित है, यह ऑप्शन भी सही है। गड़दड़ा सिंचाई परियोजना बूंदी जिले में स्थित है, यह ऑप्शन भी सही है। जबकि चोली जो परियोजना है यह आपकी डूंगरपुर जिले में स्थित है, यह ऑप्शन आपका गलत है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर चोली डूंगरपुर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राजस्थान में कौन सी तिलहन की फसलें रबी के मौसम में बोई जाती है? तो रबी के मौसम में क्या बोया जाता है? आपका गेहूं बोया जाता है, इसके अलावा सरसों बोई जाती है और इसके अलावा चना बोया जाता है। तो ये 3 मुख्य फसलें होती है राजस्थान में, किस मौसम में? रबी के मौसम में। और आपसे यहाँ पर पूछा गया है तिलहन फसलें। तिलहन वे फसलें होती है जिनसे क्या निकलता हो? तेल निकलता हो, उन्हें हम तिलहन फसलें बोलते हैं। तो सरसों का हम तेल सभी खाते हैं, तो सरसों की जो फसल है वो आपकी तिलहन फसल हो जाएगी रबी के मौसम में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इधर आपको बांध का नाम गिवन है और इधर आपको जिले का नाम गिवन है। तो गौसुंडा बांध आपका चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है, बिल्कुल सही है। हिंगोनिया बांध आपका जयपुर जिले में स्थित है, यह ऑप्शन भी सही है। पांचना बांध आपका करौली जिले में स्थित है, यह ऑप्शन भी सही है। जबकि मोरा बांध आपका टोंक जिले में स्थित है,
यह ऑप्शन आपका गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इधर आपको जनजाति का नाम गिवन है और इधर आपको क्षेत्र का नाम गिवन है। तो डामोर जनजाति डूंगरपुर जिले में निवास करती है, बिल्कुल सही है। गरासिया जनजाति सिरोही और उदयपुर क्षेत्र में निवास करती है, यह ऑप्शन भी सही है। रेबारी जनजाति आपका 12 जिले में निवास करती है, 12 जिले में एक तहसील है किशनबाज, वहाँ पर निवास करती है, बिल्कुल सही है। जबकि जो कथोड़ी जनजाति है ये आपके सिमलवाड़ा में निवास करती है, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि सिमलवाड़ा में तो कथोड़ी जाति निवास नहीं करती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बंदेज जयपुर की प्रसिद्ध है, यहाँ पर आपको हस्तशिल्प गिवन है और इधर क्षेत्र गिवन है, तो बंदेज जयपुर की प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। मसूरिया साड़ियाँ केथुन कोटा की प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। लकड़ी के खिलौने बस्सी चित्तौड़ के प्रसिद्ध है, यह ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। ताराकशी का काम आपका उदयपुर का प्रसिद्ध है, यह ऑप्शन गलत है क्योंकि जो ताराकशी का काम है वो तो राजसमंद जिले में किया जाता है, तो उदयपुर ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, चंबल और माही सुगंधा किस फसल की उन्नत किस्में हैं? तो ये दोनों ही चावल की उन्नत किस्मों के नाम हैं, चंबल और माही सुगंधा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इधर आपको स्थान का नाम गिवन है और इधर आपको ऊर्जा का स्रोत गिवन है। तो जैसलमेर जो है आपका पवन ऊर्जा से संबंधित है, बिल्कुल सही है क्योंकि अमृत सागर के अंदर सबसे पहले पवन ऊर्जा पार्क स्थापित किया गया था, तो ऑप्शन बिल्कुल सही है। रावत भाटा जो कि चित्तौड़ में स्थित है, ये आपका परमाणु ऊर्जा से संबंधित है, यह ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। इसी प्रकार गौरी क्षेत्र आपका सौर ऊर्जा से संबंधित है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। इसके अलावा गिरल क्षेत्र आपका भूतापीय ऊर्जा से संबंधित है, यह ऑप्शन आपका गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राजस्थान में डेगाना भाकरी क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो डेगाना जो भाकरी क्षेत्र है यह आपका नागौर जिले में पड़ता है और ये आपका टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राजस्थान में वनों को काट कर और जला कर की जाने वाली कृषि कहलाती है? तो इसे हमें वालरा कृषि कहते हैं और ये आपका जो दक्षिणी क्षेत्र है जिसमें उदयपुर डूंगरपुर बांसवाड़ा और सिरोही का कुछ क्षेत्र आता है, यहाँ पर जो कृषि की जाती है उसे वालरा कृषि कहते हैं क्योंकि यहाँ के आदिवासी लोग वनों को जलाकर और उस उपजाऊ मिट्टी पर खेती करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का भारत में स्थान है, तो कौन सा स्थान है? छठा स्थान है। देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है? छठा स्थान है। जनजातियाँ जिसे हमें शेड्यूल ट्राइब कहते हैं, जो एसटी जो जाति होती है जो कि आपके जंगलों में निवास करती है, तो इसमें छठा स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न में से मावट द्वारा लाभान्वित फसलें कौन सी नहीं है? तो जो मावट होती है वो आपके कौन से महीने में होती है? ये आपके दिसंबर और जनवरी माह में होती है और इस माह में कौन सी फसल बोई जाती है? रबी की फसल बोई जाती है। तो रबी की सभी फसलें मावट से लाभान्वित होती है। तो चना आपकी रबी की फसल है, गेहूँ भी आपकी रबी की फसल है, सरसों भी आपकी रबी की फसल है, लेकिन जो मूंगफली है ये आपकी खरीफ की फसल है। तो जो मूंगफली की जो फसल है ये आपके मावट से लाभान्वित नहीं होती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा उपक्रम राजस्थान सरकार का नहीं है? तो इसमें जो आपका दी हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री धौलपुर ये आपका राजस्थान सरकार के अंडर आने वाला उपक्रम है, बिल्कुल सही है। राजस्थान स्टेट केमिकल लिमिटेड डीडवाना नागौर में ये भी आपका राजस्थान सरकार के अंडर में आता है। इसी प्रकार गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड ये भी आपका राजस्थान सरकार के अंडर में आता है, बिल्कुल सही है। जबकि सांबर साल्ट लिमिटेड ये आपका केंद्र सरकार के अंडर आता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि सांबर साल्ट आपका राजस्थान सरकार के अंडर नहीं आता है।